तो आईपीएल ऑक्शन जब हथौड़ी गिरती है, करोड़ों की बोलियां लगती हैं और रातों रात खिलाड़ियों की किस्मत बदल जाती है। लेकिन इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे इसका असली लॉजिक क्या है? आज हम आईपीएल ऑक्शन के उन्हीं अनकहे नियमों को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरे खेल को चलाते हैं। तो सवाल यही है कि फ्रेंचाइजी असल में किस चीज पर दाव लगा रही हैं? किसी खिलाड़ी के शानदार रिकॉर्ड पर, या फिर उसके भविष्य में एक बड़ा स्टार बनने की संभावना पर? यही वो पहेली है जो इस पूरे ऑक्शन को इतना दिलचस्प बना देती है। अब इस सवाल को ना जरा इन दो कहानियों से समझते हैं। एक तरफ देखिए 30 लाख के बेस प्राइस वाला एक युवा खिलाड़ी जो 5 करोड़ 20 लाख में बिकता है, और दूसरी तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट का एक दिग्गज जिसे अपनी बेस प्राइस पर ही खरीदा जाता है। बस यहीं से ऑक्शन की असली कहानी शुरू होती है। तो चलिए इसी बहस में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। पोटेंशियल बनाम परफॉर्मेंस, मंगेश यादव और सरफराज खान के उदाहरणों से यह समझने की कोशिश करते हैं कि आईपीएल में कभी-कभी भविष्य का वादा आज के प्रदर्शन पर कैसे भारी पड़ जाता है। मंगेश यादव की कीमत उनकी बेस प्राइस से 17 गुना ज्यादा थी। 17 गुना! जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बोली नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा दांव था। तो आरसीबी ने उनमें ऐसा क्या देखा? देखिए, आरसीबी ने सिर्फ आंकड़े नहीं खरीदे, उन्होंने कंप्लीट पैकेज पर पैसा लगाया। मंगेश एक लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज हैं जो नई गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, डेथ ओवर्स में यॉर्कर फेंकने की काबिलियत रखते हैं, और तो और बल्ले से भी रन बना सकते हैं। एमपी टी20 लीग में उनका प्रदर्शन तो बस एक ट्रेलर था कि वो भविष्य में क्या कर सकते हैं। और यहीं पर ना इस ऑक्शन का सबसे बड़ा सबक छिपा है। टीमें सिर्फ ये नहीं देख रही हैं कि एक खिलाड़ी आज क्या कर सकता है, बल्कि ये भी देख रही हैं कि वो अगले 3 से 5 सालों में क्या बन सकता है। इसे कहते हैं फ्यूचर इंश्योरेंस। मंगेश यादव में टीमों को भविष्य का एक सितारा दिखा। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। बात करते हैं सरफराज खान की, जिन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट की रन मशीन कहा जाता है। उन्होंने रनों का अंबार लगा दिया है। रणजी ट्रॉफी हो, ईरानी ट्रॉफी हो या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, हर बड़े घरेलू टूर्नामेंट में सरफराज के बल्ले ने आग उगली है। उनके आंकड़े जबरदस्त हैं। फिर भी ऑक्शन टेबल पर क्या हुआ? पहले राउंड में सन्नाटा, दूसरे में भी सन्नाटा। इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें खरीदार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 256। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा के खिलाफ 25 गेंदों पर 64 रन। ये टी20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए एक ड्रीम परफॉर्मेंस है। फिर भी उनकी कीमत उनकी काबिलियत को नहीं दर्शाती। तो सवाल ये उठता है, क्या घरेलू प्रदर्शन काफी नहीं है? तो हमने पोटेंशियल और परफॉर्मेंस की बात तो कर ली, लेकिन एक तीसरा फैक्टर है जो शायद इन सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है रेप्यूटेशन नहीं, रेलेवेंस। पृथ्वी शॉ की कहानी एक चेतावनी की तरह है कि आईपीएल में कोई खिलाड़ी आज कैसा है, ये उसके कल से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये कड़वी सच्चाई है। आईपीएल में कोई अतीत में कितना बड़ा स्टार था, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो आज टीम के लिए कितना उपयोगी है, कितना रेलेवेंट है। आईपीएल बहुत बेरहम है, ये सिर्फ आज की हकीकत देखता है। पृथ्वी शॉ का ऑक्शन का सफर किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। पहले राउंड में कोई खरीदार नहीं मिला, दूसरे राउंड में भी वही सन्नाटा। एक पल को तो ऐसा लगा कि शायद उनका आईपीएल करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें उनकी बेस प्राइस पर खरीदा। ये कहानी एक बड़ी चेतावनी है। अभी तक हम खिलाड़ियों के नजरिए से ऑक्शन को देख रहे थे, अब जरा सिक्का पलटते हैं और टीमों की सोच को समझते हैं। देखिए, ऑक्शन टेबल पर हर फ्रेंचाइजी का अपना एक अलग गेम प्लान होता है जो उनकी जरूरतों और टीम बनाने के तरीके को दिखाता है। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स को ही ले लीजिए, वे बड़े नामों के पीछे नहीं भागते, वो उन खिलाड़ियों को चुनते हैं जो उनकी टीम के ढांचे में एकदम फिट बैठते हैं। प्रशांत सिंह वीर पर 14.2 करोड़ की रिकॉर्ड बोली इसका सबसे बड़ा सबूत है। एक अनकैप्ड खिलाड़ी पर इतना बड़ा दांव, ये दिखाता है कि सीएसके रूल देखती है, नाम नहीं। और वहीं दूसरी तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स। केकेआर का तेज गेंदबाजों के प्रति जुनून साफ दिखता है। कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ और पथिराना पर 18 करोड़ खर्च करना, ये बताता है कि उनकी स्ट्रैटेजी एक प्रीमियम पेस अटैक बनाने पर पूरी तरह से केंद्रित है। और फिर आती है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। मंगेश यादव और वेंकटेश अय्यर जैसे खिलाड़ियों को खरीदकर आरसीबी ने फ्यूचर प्लस फ्लेक्सिबिलिटी यानी भविष्य और लचीलेपन पर दांव लगाया है। वो ऐसे खिलाड़ी चाहते हैं जो कई भूमिकाएं निभा सकें और लंबे समय तक टीम के साथ जुड़े रहें।
तो इन सभी रणनीतियों से एक शब्द निकलकर सामने आता है, यूटिलिटी, यानी उपयोगिता। आज आईपीएल ऑक्शन की नई करेंसी स्टार पावर नहीं, बल्कि यूटिलिटी है। सवाल ये नहीं है कि खिलाड़ी कितना बड़ा है, सवाल ये है कि वो टीम की किस खास जरूरत को पूरा करता है। तो इन सभी कहानियों और टीम रणनीतियों को मिलाकर अगर देखें तो अब हम आईपीएल ऑक्शन के उन असली अनकहे नियमों को समझ सकते हैं जो इस पूरे खेल को पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। तो नियम बिल्कुल साफ हैं। पहला, भविष्य का वादा कभी-कभी आज के प्रदर्शन से ज्यादा कीमती हो सकता है। दूसरा, डोमेस्टिक रिकॉर्ड जरूरी हैं, पर सही समय पर सही टीम की जरूरत को पूरा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तीसरा, टैलेंट अगर बिना अनुशासन और मौजूदा रेलेवेंस के है तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है। और इन सब का सार एक ही है, यूटिलिटी ही असली किंग है। और शायद यही आईपीएल ऑक्शन का सबसे बड़ा सच है कि यहां सिर्फ बल्ला और गेंद नहीं बिकते, यहां भरोसा भी बिकता है, और कभी-कभी सिर्फ कहानी बिकती है। एक ऐसी कहानी जो किसी की भी किस्मत बदल सकती है।